Hello everyone, welcome to Education Hits. My name is Vidhi Chadha. In this class, we will study about ethers, its preparation, nomenclature, and its reaction. So, its journal formula is ROR and ROR dash. Now, we can see here, in this, I have written RR, is where R is an alkyl group and they both are same. And in this we can see this is R and R dash where both the R's can be different. So we have seen its journal formula. Now let's go through its nomenclature. So here you can see we have an organic compound where we can see though both alkyl groups are connected with the oxygen atom, here we can see these are ethers, its journal formula. Now we can see here this is a methyl group and this is a methyl group. Now first we will see its first letter and we will arrange it in an alphabetical order. As we know E comes first, so first we will write ethyl, then we will write methyl, and at the last we will write ether. Now let's take another example. Here we can see both alkyl groups are connected with the oxygen atom. So first we will write here ethyl, and this group is propyl. Now first we will check its first letter which comes the first in alphabetical order. So E comes first. So first we will write ethyl, then we will write propyl, and at the last we will write ethers. So here we have studied its nomenclature. Let's go through its preparation. In this video we will study about Williamson synthesis, which is very important. There are many preparations of ether, but we will study only Williamson synthesis as it is very important. Now here you can see its journal equation. RO negative Na positive plus XR dash ROR R dash plus NaX. Now we will study its example. CH3O negative Na positive plus CH3Br gives CH3OCH3 plus NaBr. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे R और R डैश लिखा है और यहाँ पे CH3 लिखा है. अगर हम यहाँ पे अगर आपके पास कोई और अल्काइल ग्रुप है तो आप वो भी लगा सकते हो. तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस. इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस इज टर्शरी. इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है ये टर्शरी नहीं होना चाहिए. ये 3 डिग्री हुआ तो गलत माना जाएगा. मतलब ये अल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी हुआ तो विलियमसन सिंथेसिस एप्लीकेबल नहीं होगी. ये तो हमने बात की थी अल्काइल हैलाइड की. तो अब हम इसका अराइल हैलाइड भी देखते हैं. तो ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है जो रिएक्ट करेगा CH3Br से और ये हमारा देगा हमारा एनिसोल और देगा NaBr. तो अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहली है स्टेट. ये गैसियस होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. और हमारे जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक ईथर, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था एनिसोल,
तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। विथ प्रेजेंट ईथर ओडोर। तो ये था स्टेट। अब हम सेकेंड बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। जो हमारे ईथर होते हैं वो वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, बट ईथर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रेडियली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उसके स्टेट और उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। जो स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और वो रेडियली डिसॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की। तो पहला है रिएक्शन विद Cl। तो ये हमारा ईथर है। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इस रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो Cl है वो अल्फा कार्बन पे ही अटैच होगा। तो पहले हमने देखा कि इसे हम डार्क में रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे होगा -HCl। तो यहाँ से एक H माइनस हुआ और Cl लग गया इस पर, और फिर हम फिर से इसके डार्क से रिएक्शन करवाएंगे और ये हो जाएगा -HCl। तो यहाँ पे हमने पहले ही Cl लगा दिया था अल्फा कार्बन पे और यहाँ हम दूसरे अल्फा कार्बन पर Cl लगाएंगे। तो ये था रिएक्शन विद Cl। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा डाइथाइल ईथर है। तो ये हमारा ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये पेरोक्साइड फॉर्म करेगा एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। पहले इसकी दो रिएक्शन है, ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा और हीटेड और एक्सेस ऑफ HI के बारे में। तो पहले हम कोल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा डाइथाइल ईथर हो गया। ये हमारा जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा इन कोल्ड तो हमारा बनेगा, तब हमारा बनेगा इथाइल आयोडाइड और हमारा बनेगा इथेनॉल जब हमारा कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा। जब हमारा हीटेड होगा और एक्सिस भी होगा HI, तब जब वो डाइथाइल ईथर के साथ रिएक्ट करेगा एक्सिस में और जब हम हीट भी उसको देंगे तो ये दो मॉलिक्यूल बनाएगा इथाइल आयोडाइड के और साथ में वाटर भी निकलेगा। तो ये थे रिएक्शन विद HI के साथ। तो अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद PCl5 और ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हमारा डाइथाइल ईथर रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ तब हमारा दो मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में निकलेगा POCl3। तो ये थी एल्काइल ईथर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एलिफेटिक ईथर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं एलिफेटिक ईथर्स के बारे में। तो इसको हम पढ़ेंगे चार्ट के जरिए। तो हम पहले बनाएंगे एनिसोल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो हमारा बनेगा OCH3। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। तो हमारा ये सारी ऑर्थो पोजीशंस पे ब्रोमीन लग जाएगा
ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये ऑर्थो है। तो जब हम इसके रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते ही हैं और CH2 के साथ करवाते हैं, तब ये खाली तीनों पोजीशंस पे नहीं लगता, तब ये खाली 2 पोजीशन पे लगता है, ऑर्थो और इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे। तो ये था ब्रोमिनेशन। तो अब जब हम एनिसोल को रिएक्ट करवाएंगे HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तब हमारा बनेगा नाइट्रोजन लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और फिर अगर हम एनिसोल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे COO3H लग जाता है। तो ये थी ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। तो ये है एल्काइलेशन। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है तो एनिसोल पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 लगता है, और जब असाइलेशन होता है तब एनिसोल पे CH3 लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमारा CH3 है, CH3 है, CH3 है। तो यहाँ पे हम CH3 की जगह कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम C2H5 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ऐसा ही नहीं कि हम यहाँ पे हमेशा CH3 ही लगाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ईथर की नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, अराइल और एलिफेटिक ईथर्स के बारे में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।